हाय गाइस, मैं हूँ आपकी रूही। आज इस ब्लॉग में आप लोग प्रतिमा विसर्जन टू सिंदूर खेला, उसके बाद पुचू का बर्थडे सेलिब्रेशन, घर को बहुत अच्छे से क्लीन करना, अच्छा भोग बनाना, लक्ष्मी पूजा को घर पे पहली बार सेलिब्रेट करना एंड अपने फ्रेंड का घर आना सब देख पाओगे। Welcome back to my channel Rahi Stream and welcome back to another episode of Casual Ruhi। So I'm really sorry अगर बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है बिकॉज जितना भी दशमी खत्म हो जाए हम बंगाली उसे मतलब एक्सटेंड कर ही लेते हैं पूजो को। तो मेरे यहाँ पे सामने जो पैंडल है, क्लब से जो पैंडल मतलब होता है ना कि हर जगह हर गलियों में क्लब से पैंडल बनाया जाता है दुर्गा पूजा का, तो वहीं पे बहुत जोर से माइक बज रहा है बिकॉज एज यूजुअल दुर्गा पूजा उनके लिए ख़त्म नहीं हुई है, हम बंगालीज एक्सटेंड कर ही लेते हैं जो मैंने कहा। तो उसके लिए सुबह से लेकर रात तक बहुत लाउड म्यूज़िक बजता है, पर ये लोग फिर भी थोड़ा ना अच्छा वाला गाना बजा रहे हैं तो दिमाग पूरा शांत है मेरा। एनीवेज मैं क्या कह रही थी, अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं। अभी मुझे खाना बनाना है बिकॉज रोकन को ऑफिस जाना है, तो मैं जल्दी खाना बना लूँगी। एंड अभी वो छत पे गया था, मैं थोड़ा ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ। यूजुअली मैं उसके सामने ब्लॉगिंग नहीं करती, ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकती, बस करती नहीं हूँ। फिलहाल तो मैं अपनी चाय एंड बिस्किट का डब्बा लेके बैठ चुकी। ऑफकोर्स मैं फुल बिस्किट का डब्बा नहीं खा रही हूँ, सारे बिस्किट, बट थोड़ा बहुत तो खा ही लेती हूँ। ये मेरा आजकल ब्रेकफास्ट हो चुका है यूजुअल। एनीवेज मैं क्या बता रही थी, तो काम वाली दी तो नहीं आ रही है क्योंकि उनकी भी पूजा की छुट्टी चल रही है, तो खाना वाना बनाना है वो सब तो है ही, वो तो डेली का काम होता है। लेकिन आज मैं जा रही हूँ अपने मायके बिकॉज हमारे वहाँ पे जो अंजलि था, जहाँ पे मैं मतलब अंजलि पूजा अष्टमी के लिए देकर आई थी ना, वहाँ का जो प्रतिमा है आज उसका विसर्जन हो रहा है। तो मैं सोचा कि मैंने पहले कभी सिंदूरदान सिंदूर खेला एंड ऑल ऑफ दो रिचुअल्स होता है ना कि माँ को वरुण करना पड़ता है, ये सब मैंने कभी नहीं किया, मैंने कभी देखा भी नहीं। क्योंकि अगर आप सुहागन नहीं होते हो तो उन रिचुअल्स पे आप भाग नहीं ले सकते, पार्ट नहीं बन सकते उनका। तो इस साल में हूँ, पहला साल है मेरा, तो मैंने सोचा कि मैं चलो मैं भी जाती हूँ, मैं भी बहुत सारे काम करूँगी, सारे रिचुअल्स करूँगी, मज़ा आएगा। तो यही फिलहाल सिंपल सा प्लान है, शाम को जाना है 6:30 से 7 बजे के अंदर वहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि घर की पूजा है ना, तो वो लोग एक दिन बाद ही इसलिए विसर्जन दे रहे हैं क्योंकि उनके वहाँ पे लक्ष्मी पूजा भी तो करना है। एंड लक्ष्मी पूजा से याद आया, इस बार मेरे घर में भी होगा लक्ष्मी पूजा या फिर लक्ष्मी पूजा, आप जो भी बोलते हो। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी सफाई करनी पड़ेगी। मेरे किचन में ना एक छोटा सा कॉर्नर है जहाँ पे मैं भगवान जी के लिए भोग बनाती हूँ जब भी मैं घर पे पूजा करती हूँ, तो उस जगह को थोड़ा क्लीन करना है। जिस रूम में मेरा मंदिर है, मंदिर तो साफ़ करना ही है, प्लस उस रूम को भी साफ़ करना है। मैं बहुत ज़्यादा भगवान नहीं करती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ दिल से मैं उनके लिए जितना कर पाऊँ। सो आई एम रियली सॉरी अगर आपको कुछ इधर उधर दिखता है, ये मेरी टाइप की मतलब मेरे दिल से जो आता है मैं वो कर रही हूँ, ठीक है। एंड इसके अलावा मुझे एक मेकअप लुक भी शूट करना है, सो दैट्स ऑल। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। तो मैंने ना परसों नहीं कल बनाया था शायद, आप लोग मानकोचू को क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, वो मैंने बनाया था। एंड वो मैंने पहली बार बनाया था। मेरे मायके में मानकोचू को ऐसे बॉईल करके सरसों के साथ खाया जाता था, पर यहाँ पे मैंने रुकनी कहने पे सब्जी बनाई थी उसकी, एंड थोड़ा सा प्रॉन डाल दिया था उस पर कि अच्छा लगे खाने में, ठीक है। लेकिन जो मानकोचू होता है, फिर कोचू इन जनरल होता है, मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगी स्क्रीन पे, अगर उसका इंग्लिश नाम मुझे मिला, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई एम सो सॉरी। पर वो बहुत आप खाते हो ना तो ऐसा लगता है कि गले में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जैसे मेरे हाथ पे भी हुआ था जब मैंने उसको अच्छे से कट किया था। तो बेचारा कोई नहीं खा पाया था, मेरा जो देवर बिट्टू आया था वो एंड रोकतिम भी, उन दोनों ने हाथ उठा दिया कि मुझे नहीं खाना। एंड
अभी मैं इसको फेंकना नहीं चाहती, तो मैंने एक जुगाड़ सोचा है कि मैं इसमें थोड़ा सा इमली का पानी डाल के देखती हूँ, क्योंकि आप किसी और को खाना भी नहीं है, सिर्फ मुझे खाना है, एंड मुझे मतलब खट्टा खट्टा पसंद है चीज़ें, तो मैं खा सकती हूँ। तो लेट्स सी तब क्या होता है। अदरवाइज भगवान जाने, बस हो जाए अच्छे से मेरा, मैं खाना वेस्ट नहीं करना चाहती, दैट्स द मेन पॉइंट। लेट्स सी क्या कर सकती हूँ मैं। तो चलो शुरू कर देते भगवान का नाम लेके, और क्या। इसका पानी ना बिल्कुल सूख गया था, मैं सोच रही हूँ इस पर थोड़ा सा तो पानी डाल दूँ, वरना सूखा सूखा मैं क्या ही खाऊंगी। तो ये थोड़ा सा बॉयल हो जाए, उसके बाद मैं थोड़ा सा इमली का पानी डालती हूँ, देखती हूँ। ओके, तो ये बॉयल हो रहा है एंड मैंने ना थोड़ी सी इमली भी ले ली, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। इमली को ना मैंने पानी के साथ मिला लिया अच्छे से, अब इसको डाल के देखते हैं। मुझे ना इतना डर लग रहा है, होप सही हो जाए सब यार। पता नहीं एक्सपेरिमेंट का भूत क्यों चढ़ा था मेरे ऊपर। इसको थोड़ा सा मैं बॉईल होने देती हूँ, लेट्स सी अगर हो जाता है काम तो। सो फिलहाल ना ये है मेरी जगह की हालत, जहाँ पे मैं बनाती हूँ। ये वाला कॉर्नर होता है एंड ये इंडक्शन होता है, तो इसमें हम कुछ मांस मच्छी नहीं रखते, हम अलग रखते हैं इसको, एंड वो सिर्फ भगवान के लिए यूज़ होता है। बट मेरे पास जगह अलग से नहीं है, तो मैं किचन में ही रखती हूँ। इस जगह पे मैं कुछ नॉन वेज नहीं लगाती, दैट्स वाई। 2 hours later. ओके, तो फाइनली मेरा किचन ना भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया। गई तो थी मैं सिर्फ एक कॉर्नर को क्लीन करने के लिए, पर जब मैं क्लीन कर रही थी उस कॉर्नर को, मुझे लगा कि मेरा किचन बिल्कुल साफ़ नहीं है, उसको मुझे साफ़ सुथरा करना है। एंड ये मेरे साथ होता है एक्चुअली। मैं हर एक 1.5 महीने में ना अपने मतलब पूरे किचन को, घर को अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ, बट इस बार ना नहीं हो पाया था, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे एंड द अदर रीज़न इज़ कि मैं बीमार भी थी। तो सिर्फ एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ, एक्चुअल में नहीं हो पाया था बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो जब मैं आज एक कॉर्नर क्लीन करने गई, तो लगा कि यार मेरा किचन यहाँ पे भी गंदा है, यहाँ पे भी गंदा है, आई हैव टू बी क्लीन इट। तो या ऐसा करते करते मेरा पूरा किचन आज मैंने क्लीन कर लिया। रोटी मैंने थोड़ा बहुत वो टाइल्स वगैरह कल कर दिया था मुझे, एंड कल नहीं परसों को मुझको करके दिया था, सिर्फ मैंने अकेले नहीं किया है। उसने टाइल्स ऊपर का जो वॉल है वो सब कर दिया, मैंने बाकी सारा काम कर दिया। मैं दिखाती हूँ कैसे लग रहा है मेरा किचन। ओके, सो हेयर स्टार्टेड। फ्रिज अभी आज मैं क्लीन नहीं कर पाई हूँ, इसके अंदर वो मैं कल करवा दूँगी। एंड बाकी सारा सब कुछ क्लीन मैं कर चुकी हूँ, बहुत सारे बर्तन धो दिए, बस ये कढ़ाई धोना बाकी है अभी। मतलब मेरा जो ऊपर का स्लैब है, मेरे जो कंटेनर्स है, सब क्लीन है। ये जगह तो क्लीन मैं कर ही चुकी हूँ, और ज़्यादा कंटेनर्स थे तो उसको भी धो दिया मैंने। एंड अगेन जितनी बार ना मैं ये वाले जो फ्रूट बास्केट है, इसमें अपने फ्रूट्स रखती हूँ, पता नहीं रोकती क्यों हटा देता है हर बार, तो मैंने फिर से भर दिया उसमें। एंड मेरा नीचे का जो सेक्शन है वो भी काफ़ी क्लीन हो चुका है, मैंने पेपर चेंज कर दिया, सब कुछ अच्छे से चेंज वगैरह कर दिया है मैंने, और भी मेरे अपने बर्तन को अच्छे से लगा दिया है। आई एम सुपर हैप्पी राइट नाउ। आप समझ रहे हो, जब आप कह रहे हो कि मेरा किचन, मेरा घर साफ़ सुथरा है, आई एम हैप्पी, तो समझ लेना कि आपकी एडल्टहुड आ चुकी है, ठीक है। आप बन चुके हो बड़े, बिकॉज पहले ना कहाँ मेरी चीज़ें पड़ी हुई थी, कहाँ घर साफ़ सुथरा नहीं होता था, मुझे घंटा फ़र्क पड़ता था। पर अब मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरा घर अच्छे से क्लीन होना चाहिए, जब कोई घर में आए वो उसको भी अच्छा लगे, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे घर में गेस्ट आते हैं ना, आई लाइक दैट, ठीक है। तो अच्छा हो सब कुछ। सो या अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। सो या लेट्स गो। अभी जो हमारा खाना था वो हम बाद में टेस्ट करेंगे, पर उससे पहले ना मैं सोचूँ मैं थोड़ा सा अच्छे से फ्रेश हो जाऊँ, नहा लूँ। एंड बाय द वे, मंदिर का काम आज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने किचन का काम स्टार्ट कर दिया था, वो मैं कल कर लूँगी। सो नाउ लेट्स गो, मैं थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ एंड नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। सो फाइनली द टेस्टिंग टाइम, देखते कैसा बना है। ओके, इज़ नॉट बैड, पर देखते हैं कि अब गला इससे ख़राब होता है या नहीं, वो तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा।
गला खराब नहीं हो रहा है, खा सकते हो इसको अच्छे से। ओके, आई एम हैप्पी कि मेरा खाना तो वेस्ट नहीं हुआ, जुगाड़ करके ये बच गया। तो चलो मैं खा लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ, बाय। Later that same evening. तो यस, आई एम रेडी। शूट वूट करके ना मैं इतना ज़्यादा थक गई कि अब तो कुछ जाने का ही जैसे मन नहीं कर रहा है। मतलब एक स्किन केयर वीडियो करने के बाद मैंने मेकअप जो है उतार दिया था, तो मैंने फिर से मेकअप लगाया ही नहीं, सिर्फ लिपस्टिक लगा के मैं जा रही हूँ बिकॉज मैं बहुत थक चुकी हूँ। एंड यहाँ आज मतलब पहला सिंदूर खेला होगा, लाइक सब कुछ है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ, अदरवाइज़ तो मैं घर पे सो रही होती इस वक्त। हाँ, अभी तक रुकतिम भी नहीं आया है, पौने 7 बज चुके हैं। लेट्स सी वो क्या करता है, मैं अभी निकलती हूँ। वो कॉल कर लेगा शायद, अगर वो पहुँच जाएगा घर तो। सो या लेट्स गो। रेडी होके सबसे पहले मैं गई थी मिठाई की शॉप पे, क्योंकि हमें ना दुर्गा माँ को मिठाई खिलानी पड़ती है। एंड ये जो थाल देख रहे हो आप, मामा ने पूरा ही अच्छे से सजा के दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या क्या इसमें डाला जाता है। तो मम्मा भी रेडी होके आ चुकी थी। एंड सबसे पहले प्रतिमा लाइक दुर्गा माँ को हमें बोरून करना पड़ता है। उसके बाद हम उनके जो बच्चे हैं, हम जिनको मानते हैं, उन सबको बोरून करना होता है। क्योंकि ये मेरा पहली बार था, तो मुझे इस रिचुअल के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम तो था नहीं। तो जो भी दूसरे सुहागनें कर रही थी, मैंने बस वही फॉलो किया। पान के जो पत्ते होते हैं, उनसे 3 बार माँ को अच्छे से बोरून करने के बाद उनको मिठाई जो सौंदेश होता है वो खिलाया जाता है। फिर माँ को पानी पिलाया जाता है। इस वक्त ना आप माँ को एज अ भगवान नहीं, अपनी घर की बेटी की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। फिर माँ को सिंदूर लगाया जाता है, आलता पहनाया जाता है, माँ का आशीर्वाद लेते हैं एंड उनके कान में बोलते हैं कि अगली बार मेरे घर फिर से आना। और यही सारा रिचुअल उनके बच्चे गणेश जी, कार्तिक जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी के साथ भी किया जाता है। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। फिर माँ ने भी बोरून किया, तो मैंने कुछ और देखा, कुछ और चीज़ें सीखी। तो ये सारे जो रिचुअल्स होते हैं ना, मुझे मेरे कल्चर की तरफ और ज़्यादा आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पहली बार किया है, मुझे तो ज़्यादा मालूम होता नहीं है। तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा। फिर हम घर आए, रोकतिम भी आ गया था घर, तो हम सब ने मिलकर बहुत अच्छे से गप्पे मारे। और फिर मैं उसको बोली थी कि घर चलो, खाना भी बनाना है। तो मैं आ गई थी घर और ख़ुद को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। The next morning. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड आज मैं सुबह-सुबह जब मैं उठी थी, तो रुक्मिणी को खाना वाना देके टिफ़िन वगैरह खिला के बना के भेज दिया था। एंड उसके बाद ना मैं बिल्कुल सो गई थी एंड मैं इतना गंदी वाली मतलब नींद आई थी मुझे कि अभी बजे पौने 1 एंड मैं सोई थी 11 बजे को। मतलब अचानक से, ऐसा प्लान नहीं था मेरा सोने का, बट मैं बस ऐसे फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी एंड कब नींद आ गई मुझे खुद पता नहीं चला, क्योंकि कल रात को ना मैं बिल्कुल नहीं सो पाई थी। पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी, बार-बार नींद टूट रही थी एंड इसलिए आज टायर्ड थी तो सो गई। तो अभी मेरा जो घर क्लीनिंग का काम था वो मुझे अभी करना पड़ रहा है। अभी इधर-उधर का काम थोड़ा बहुत करते-करते 2 बज चुके हैं। अभी भी मेरा काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मुझे अभी भी करना है। एंड फिर आज तो पुचू का बर्थडे है, तो मुझे वहाँ पे भी जाना है। उसके लिए एक मेकअप लुक मैं जब भी व्लॉग करती हूँ ना, या तो कुत्ते भौंकते हैं या फिर कहीं न कहीं साउंड हो ही रहा होता है। एनीवेज़ मैं क्या बोल रही थी, हाँ, पुचू का बर्थडे है, तो ऑफ़ कोर्स मुझे वहाँ पे जाना है। तो मैं सोच रही थी कि मैं जा रही हूँ तो एक मेकअप लुक क्रिएट करती जाऊँ एंड दैट्स द प्लान। बट अभी 2 बज चुके हैं, काम करते-करते, खाना खाते-खाते 3:30 बज जाएँगे, तो शूट 1 घंटे में पता नहीं हो पाएगा या नहीं। एंड कल लकी पूजो है, सो कल घर में मेरी एक फ्रेंड भी आ रही है, फिलहाल तो वही प्लान है। तो बहुत सारा काम पेंडिंग है एंड बीच में मैं सो गई। इतनी अजीब-सी एक नींद भी आई ना मुझे कि इतना गलत-गलत सपने भी देखा मैंने। पता नहीं, मुझे जब भी ऐसे अचानक से नींद आती है ना, तो मैं गलत सपने ही देखती हूँ। जैसे आज देखा कि मुझे साँप ने काट लिया एंड काफ़ी बार लाइक 7-8 बार काट लिया एंड उसके बाद जस्ट मम्मा का कॉल आया एंड मेरी तब जाके नींद टूटी। ऐसा हो रहा है कि मैं आँखें खोलना चाहती हूँ पर मैं खोल नहीं पा रही थी। इट्स जस्ट टू वियर्ड। आप लोग बताना कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है या फिर मैं ही इकलौती ऐसी बंदी हूँ जिसके साथ ये सब अजीब-अजीब चीज़ें होती है। एनीवेज़ चलो मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ एंड फिर रेडी भी तो होना है, तो लेट्स।
Later that same evening. फाइनली आई एम रेडी। आज थोड़ा बोल्ड वाला आई शेडो लुक किया मैंने, पता नहीं क्यों आज मन किया मेरा बहुत कि थोड़ा सा करूँ। दो अच्छा फील नहीं कर रही हूँ बट स्टिल सोचा कि थोड़ा कर लेते हैं, वरना आंखें और बुझी बुझी सी लग रही थी मेरी। तो दैट्स व्हाई अभी चलो 6:30 बज चुके, कब का निकलना था मुझे, मैं बस अभी रेडी हो रही हूँ। करते करते इतना लेट कर दिया ना मैंने। तो लेट्स गो, वहाँ पे जाके देखते सब आ चुके होंगे अभी तक तो। বলবো আমি কি বলবো বলে আঁকা ওই সবাই বলছেন তো আসছে না সবাই সবাই না না কাল রাত্রে তুমি বলছিলে আমার অনেক কথা শিখে গেছে। হ্যাঁ প্রতিদিন নতুন নতুন চলে গেছে, কাকিয়া চলে গেল, দুঃখ পেয়েছে তো গার্ডেনও টাকা দেয় না। বলো না না তুমি এসো। এবার তুলে দাও কি না না একটু খুলে দাও, দেখ তো দেখ না 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 মিষ্টি খাবে মনো রসগোল্লা আমি আর যা দুজনেই ছোট করে দেয়, খুব ছোট করে দেয়। ঠিক আছে দে মাথাটা বাবা। হাসো হাসো একটু অল্প ফের হাসো, কিরম হাসি। The next morning. इस दिन सुबह सुबह उठ के सबसे पहले हम चले गए थे मार्केट। मिठाई की शॉप पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो मिठाई लेने के बाद हम चले गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि कल रात हम 12 बजे लौटे थे ना, तो ज़्यादा कुछ हम लेकर नहीं आ पाए थे। तो सोचा आज ही सब कुछ ख़रीद लेते हैं सुबह सुबह। फिर हम दोनों ने नहा लिया एंड मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी, मसाले सब डाल दिए थे। रोकतिम को कहा था बस तुम देख लेना कि खिचड़ी ना जल जाए, क्योंकि मैं बार बार उठ के नहीं आ पाऊँगी। क्योंकि मुझे कुरना था नारकेल, जो नारियल होता है वो नाड़ू बनाने के लिए कुरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड मेरे पास बहुत सारे नारियल थे, तो मैंने उनको अच्छे से कूड़ा एंड फिर उसके साथ गुड़ जो होता है ना उसको अच्छे से मिलाया हाथ से। ये प्रोसेस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। फिर कढ़ाई में घी के साथ नारियल को अच्छे से भूना गुड़ के साथ एंड फिर नाड़ू बनता है, जो बहुत टेस्टी लगता है। एंड हमारे बंगाली में हर पूजा में ना ये तो हम देते ही हैं, मतलब बहुत मस्त होता है। फाइनली मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, बस अभी दो और डिश बनानी है, लाइक सूजी का हलवा बेसिकली एंड पायस। उसके लिए दूध चाहिए और जो चावल है वो भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि खिचड़ी बनाई थी उसमें सारा लग गया, तो इसलिए रोकिम को भेजा है। आई होप वो जल्दी आ जाए एंड मिल भी जाए दूध, क्योंकि पूजा के दिन ना पता नहीं क्यों यहाँ पे दूध नहीं मिलता है। एंड मैं सुबह को नहीं लाई थी, अगर दूध कट गया तो क्या होगा ये सोच के। तो अभी मैं एक और उसको क्या बोलते हैं, हम भाजा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो नहीं पता, जो भी हो फ्राई बनाना है एक और, वो कर लेती हूँ एंड देन मैं रेडी हो जाऊँगी। तब तक देखते हैं रोकतिम क्या करता है, कब आता है। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। अभी 6:30 बज चुके हैं, सो पूजा का वक्त हो चुका है। सबने शुरू कर ही दिया है। आज आई गेस पूरा दिन ही मुहूर्त है, तो शुभ समय जिसको बोलते हैं एक्चुअली, तो वो है। तो सारे लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो हमें भी तैयारी करने में थोड़ी सी देर हो गई, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो रोटी में भी जो फल वगैरह सब काट रहा है, तो उसने आज मेरी काफ़ी मदद करके दी। सच को तो अकेले अकेले करने में ना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो जब कोई हेल्प कर देता है ना तो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है ना। तो आज रोशन घर पे था, तो उसने मेरी काफ़ी मदद कर दी। पिछले 2 बार जब मैंने पूजा की थी, तो मतलब वो बेचारा घर पे था नहीं, तो वो इतना कुछ वो कर नहीं पाया था, पर इस बार उसने करके दिया मुझे। एंड चलो अभी फाइनली पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं।
ओके, तो पूजा हो चुकी है। जब पूजा कर रही थी तो मैं तो पूजा में मतलब बैठ चुकी थी, तो मैं कोई फुटेज नहीं ले पाई थी। एंड घर पे भाई और बाकी सब आने लग गए थे, तो रुकिम उनको अटेंड करने लग गया था रुकिम, तो वो भी कोई पिक्चर वगैरह नहीं ले पाया था। तो मैं जितना हो सके मैं बाद में थोड़ी बहुत डाल दूँगी कि कैसा मैंने सजाया है मंदिर को। तो चलो फिर मैं भी सबको गेस्ट अटेंड करती हूँ। वो लोग थोड़ा-सा ऊपर गए हैं छत पे, छत देखने के लिए, क्योंकि हमारा घर का काम हो रहा है ना, तो कोई भी आ रहा है तो रुकन दिखा ही रहा है उसको बेसिकली। तो बस अभी पूजा ख़त्म हुई, अच्छे से हुई, मुझे जितना आता था मैंने किया। हुँ, भगवान प्रसन्न रहे और क्या चाहिए, है ना? तो बस धीरे-धीरे करते-करते सीख जाऊँगी। पहले ना मैं मम्मा को हेल्प करती थी, बट एक्चुअल जो पूजा है वो मम्मा ही करती थी। जैसे या फिर रुक्म हेल्प कर रहा है, बट एक्चुअल पूजा मैं कर रही हूँ। ठीक वैसे ही, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो लोकी की जो पाँचाली, लोकी पाँचाली जिसको हम बोलते हैं, तो वो एक बुक जैसा होता है जिसमें मंत्र है, सब कुछ लिखा होता है। तो मैं उसको पढ़-पढ़ के देख रही थी कि क्या-क्या करना होता है। एंड हाँ, तो थोड़ा बहुत सीख लिया मैंने ऐसे करके। चलो अभी मैं भी थोड़ा कुछ प्रसाद खा लेती हूँ। आज मैंने अपने घर को और ज़्यादा अच्छे से सजाने की कोशिश की थी, क्योंकि घर में काफ़ी सारे मेहमान आने वाले थे। तो मेरी दोस्त भी इसी बीच आ चुकी थी एंड वो मेरी घर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी कर रही थी। अच्छा लगता है जब कोई आपके घर की तारीफ़ करता है। एनीवेज़, ये व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम मिलेंगे किसी और नए व्लॉग पे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।